नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास आप लोगों के बीच इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। मेरा आज फर्स्ट क्लास है इकोनॉमिक्स का, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है, कि दो तरह का होता है, एक समाविष्ट अर्थशास्त्र, एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र। समाविष्ट अर्थशास्त्र क्या है? तो समाविष्ट अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से में अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पादन, बेरोजगारी। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है? सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत इकाई और व्यक्तिगत उत्पाद का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहे हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी। ठीक है, एक चीज को हम समझेंगे, आइए हम समझते हैं। ये क्या होता है? पूंजीवाद जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। कहाँ लागू है? तो यूएसए में लागू है। इससे क्या होता है? लाभ मिलता है। इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो लाभ होता है इससे। ठीक है, स्वामित्व क्या है? तो व्यक्तिगत है। ठीक है, आय का वितरण क्या होता है? तो असमान होता है। ठीक है, आप लोग पूंजीवादी समझ लिए। अब हम समझेंगे समाजवादी। समाजवादी क्या होता है? सार्वजनिक होता है। वहाँ मतलब ये क्या होता है? प्राइवेट होता है। ये क्या होता है? सरकारी होता है। तो क्या होता है? प्राइवेट जहाँ पे ज़्यादा चीज़ होता है वहाँ पे क्या होता है? कौन सा ये होता है? तो पूंजीवादी। और जहाँ पे सरकारी होता है, सरकार के ज़्यादा नियंत्रण रहता है हर चीज़ पे, उसे हम लोग समाजवादी कहते हैं। ये कहाँ लागू है? तो रूस में। रूस में सबसे ज़्यादा सार्वजनिक रहता है। ठीक है, वहाँ पे सरकार का नियंत्रण रहता है हर चीज़ पर, प्राइवेटेशन नहीं रहता है, ज़्यादा सरकारी ही रहता है, गवर्नमेंट का अधिकार ज़्यादा रहता है, तो उसे हम समाजवादी कहते हैं। ये कहाँ लागू है? तो रूस में है। ये किस लिए है? तो इनका उद्देश्य क्या है? तो समाज के कल्याण के लिए। ठीक है, समाज के कल्याण के लिए। जो सरकारी चीज़ होता है क्या होता है? समाज का कल्याण होता है। जो प्राइवेट होता है तो क्या करते हैं? सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना। तो समझ गए होंगे। इसमें पूरी भूमिका सरकारी क्या होती है? तो पूरी भूमिका रहती है। आय का वितरण का क्या होता है? तो समान रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बाकी है। अब आ रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? पूंजीवादी में, समाजवादी में, पूंजीवादी, समाजवादी। तो इसमें क्या होता है? पूरी स्वतंत्रता आती है। स्वतंत्रता की इसमें कमी रहती है, मतलब प्राइवेटेशन है, प्राइवेट चीज़ है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें? क्या होता है कि मतलब पूरी छूट रहता है, जो मन करे, जो मान लीजिए आप स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट है, आपका है, दुकान है, आपका है, तो आप जैसे मन करे वैसे कीजिए, मन करे तो बंद कीजिए, मन करे तो खोल कर रखिए, मन करे तो जैसे मन करते वैसे। लेकिन सरकारी है तो आप अपने मन के नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्रता की कमी रहती है। अब हम पढ़ेंगे मिश्रितवादी। मिश्रितवादी कहाँ लागू है? तो हमारे देश में है। मिश्रितवादी हमारे देश में लागू, जिससे हमारे देश में पूंजीवादी भी है और समाजवादी, मतलब यहाँ पे प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट का भी नियंत्रण रहता है, दोनों रहता है। तो क्या होता है हमारे यहाँ? मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लाभ भी होता है और समाज का कल्याण दोनों होता है भारत में। ठीक है, हमारे देश में। इसमें क्या होता है? सीमित भूमिका रहती है, सीमित भूमिका होती है। ठीक है, कम असमान होता है। ठीक है, कम असमान होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। इसमें कई क्षेत्र होता है? प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे प्राथमिकी क्षेत्र क्या होता है। आइए हम एक एक चीज समझते हैं। प्राथमिकी क्षेत्र जो सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर हो, उसे हम लोग प्राथमिकी क्षेत्र कहते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन। इस संलग्न श्रम के प्रकृति को रेड कलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। प्राथमिकी क्षेत्र में से कृषि मतलब खेती करना, मछली पालन करना, पशुपालन करना, खनन करना, क्या है? प्राथमिकी क्षेत्र है। अब द्वितीय क्या है? द्वितीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, जिससे क्या होता है? हम लोग खेत में अनाज उपजाते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के। अब हम उसको क्या करेंगे? मतलब मान लीजिए हम लोग को खाना होगा, है ना, खाना कुछ, या होटल में कुछ बनेगा, है ना, तो बनेगा तो भाई कहाँ लेकर? खेत से तो सीधे हम लोग होटल में नहीं जाएंगे ना। तो फिर उसको क्या करते हैं? पिसवाने के, आटा हो गया, चावल हो गया, कुटवाने के लिए, पिसवाने के लिए हम लोग कहाँ आते हैं?
चक्की में जाते हैं तो क्या हो गया, वो द्वितीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ब्लू कलर जॉब, दिस की रीढ़ की हड्डी। आइए हम तीसरा में समझते हैं। तीसरा क्या हुआ, मान लीजिए कोई किसान क्या कर रहे हैं, मान लीजिए किसान क्या कर रहे हैं, खेत उपजा रहे हैं, खेत में अपना ये धान गेहूँ कर रहे हैं। अब धान गेहूँ उपजा लिया तो कहाँ जाएगा, उसको तैयार करने के लिए, मान लीजिए खाना है या बेचना है तो क्या करेगा, चक्की में जाएगा, उसको पिसवाएगा। तो प्राथमिकी हुआ आपका कृषि, मतलब खेती करना। दूसरा क्या हुआ, उसको चक्की में ले गया, आटा पिसवाया, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आटा पिसवाया या चावल मतलब ये करवाया, क्या क्या सॉरी धान कुटवाया, तो क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र हुआ। अब क्या करेगा, चावल को या आटा को क्या करेगा, मान लीजिए उसका होटल है तो समोसा बना लिया, समोसा बनाकर बेच रहा है तो क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र। मतलब जो बेचा जा रहा है उसको लेकर तैयार कर बेचा जाता है, सेलिंग किया जाता है, वो क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र। याद रखिएगा, क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवा का अध्ययन किया जाता है, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक चीज़ आप लोगों को समझाएंगे। अब हम समझेंगे चतुर्थात्मक क्षेत्र। यह क्या होता है, ये सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे बौद्धिक गतिविधियों पर आधारित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किशनरी क्षेत्र, ऐसी सेवाएं जो नए और मौजूद विचारों का निर्माण, पुनर्व्यवस्था और व्याख्याकित पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे राजनैतिक, वरिष्ठ व्यापार, कार्य। ठीक है, अब हमारे तृतीय क्षेत्र, भारतीय व्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। सबसे कम योगदान प्राथमिकी क्षेत्र में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्य में संलग्न प्राथमिकी क्षेत्र में होता है, सबसे कम तृतीय क्षेत्र में होता है। तो दोस्तों आज आप लोगों का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।